जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2024 को यानी कि बुधवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या है और 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो ऐसे में हम बाल कब धोएं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन प्रारंभ हो रही है और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। तो ऐसे में हम अपने बाल कब धोएं, नाखून कब काटें, और जैसे कि शारदीय नवरात्रि में माता की चौकी की स्थापना करके पूजा करेंगे, तो क्या एक दिन पहले से जहाँ पर हमें चौकी की स्थापना करनी है वहाँ हम साफ सफाई कर सकते हैं या फिर चौकी रख सकते हैं, सामग्री रख सकते हैं। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अमावस्या तिथि 2 अक्टूबर 2024 को और 3 अक्टूबर को पहला नवरात्रि है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। तो सबसे पहले कि बाल कब धोएं। गुरुवार को बाल धो नहीं सकते और अमावस्या को सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। तो ऐसे में कब बाल धोएं। देखिए, पितृपक्ष का जो समय होता है, इस समय को पितरों को समर्पित माना जाता है। इसके बाद नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है, जो कि माता की आराधना का समय होता है। तो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने घर की अच्छे से हम साफ सफाई भी करते हैं, मतलब पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। अमावस्या के दिन अपने फ्रिज की अच्छे से सफाई कर लीजिए। फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज के अंदर अगर लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन हो या फिर पहले से बना हुआ कोई भी भोजन हो तो निकाल दीजिए। पितृपक्ष में हमारे पितरों का वास हमारे घर में रहता है, तो जो भी भोजन पहले का बना हुआ होता है, अगर आपके फ्रिज में थोड़ा सा भी भोजन है तो उसे निकालकर आप बाहर जीव जंतुओं को दे दीजिए। फ्रिज की अच्छे से सफाई कर लीजिए। इसमें जैसे माँ का प्रसाद इत्यादि आप रखेंगे। अब तो सफाई आपकी अमावस्या के दिन ही हो जाएगी। नवरात्रि में भी पहले दिन जब हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो उसके बाद से घर में गंगा जल की छींटे देकर शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करते हैं। और नवरात्रि से पहले जो अमावस्या आती है, उस दिन आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो उसके साथ ही बाल वगैरह भी धो सकते हैं, नाखून काट लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि में नाखून नहीं काटे जाते। बाल तो हम फिर भी धोते हैं, लेकिन नाखून नहीं काटते। तो आप बाल अमावस्या के दिन भी धो सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप अमावस्या के दिन बाल नहीं धो पाते हैं, किसी भी कारणवश, या धोना नहीं चाहते हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन गुरुवार है तो भी आप बाल धो सकते हैं। सुबह जल्दी हम उठते ही हैं, तो उस दिन सूर्योदय से पहले उठकर आप बाल धो सकते हैं। सूर्योदय के बाद ही दिन प्रारंभ होता है। गुरुवार का मतलब सूर्योदय से ही सूर्योदय तक दिन माना जाता है, तो सूर्योदय के बाद ही गुरुवार का प्रारंभ होगा। तो सूर्योदय से पहले आप बाल धो सकते हैं। नवरात्रि में कटिंग नहीं होती है, बालों की कटिंग नहीं कराई जाती है, शेविंग नहीं होती है। तो पुरुष लोग यह ध्यान रखें कि अमावस्या के दिन ही बालों की कटिंग करवा लें, शेविंग करवा लें, क्योंकि पूरी नवरात्रि में बालों की कटिंग शेविंग नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, एक दिन पहले से हम घर में चौकी लगा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हमें नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना सुबह सुबह करनी होती है। तो जहाँ पर आपको चौकी लगाना है, उस जगह की सफाई आप अमावस्या के दिन ही कर लीजिए। चौकी वहाँ रख दीजिए जहाँ पर आपको चौकी लगाना है। इसके अलावा साथ ही पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके वही उसी स्थान पर एक जगह रख दीजिए। इससे आपको अगले दिन पूजा करने में आसानी होगी। तो यह सभी काम आप अमावस्या के दिन शाम को कर सकते हैं। दोपहर तक तो पितरों का ही समय होता है। दोपहर के बाद पितरों का विसर्जन हो जाता है और फिर शाम को 4 बजे के बाद अब अपने घर में जहाँ पर भी चौकी लगाना चाहते हैं, उस जगह को अच्छे से शुद्धिकरण करके सारी सामग्री आप एकत्रित करके वहाँ रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा और इस समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण जो लग रहा है इस बार 1 अक्टूबर की रात्रि में लगेगा।
रात्रि 9:04 से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है और सूर्य ग्रहण समाप्त हो रहा है 2 अक्टूबर को 3:01 पर, मतलब सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 3:01 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। अब यह रात्रि का समय है, रात्रि में सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो उन देशों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा जहाँ पर कि उस समय दिन होगा। हमारे यहाँ यह रात्रि में लग रहा है, मतलब भारत में यह रात्रि का समय होगा। तो इस समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा, मतलब किसी भी प्रकार से सूर्य ग्रहण माना नहीं जाएगा। तो आपको कोई भी सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गर्भवती महिलाएं होती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं कि हमें किस प्रकार से रहें, क्या नियम हम पालन करें, क्या फिर भी हमें नियमों का पालन करना होगा। अगर सूर्य ग्रहण यहाँ पर नहीं लग रहा है तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पितरों की पूजा का तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो सर्वपितृ अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है 1 अक्टूबर को रात्रि में 9:39 पर और तिथि समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर की रात्रि में 12:18 पर, मतलब 2 अक्टूबर को देर रात्रि पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर 2024 को बुधवार के दिन अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की जाती है, तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, तो पहला मुहूर्त होगा कुतुम मुहूर्त, जो कि सुबह 11:46 से दोपहर में 12:34 तक आपको प्राप्त हो रहा है। पितरों की पूजा कुतुम काल में की जाती है। अगर आप इस समय में नहीं कर पाते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त होगा रोहिणी मुहूर्त, जो कि 2 अक्टूबर को दोपहर में 12:34 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:34 तक रहेगा। इस समय में आप अपने पितरों के नियमित तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं, दान इत्यादि कर सकते हैं। तीसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अपराह्न काल का, जो कि दोपहर में 1:21 से दोपहर में 3:43 तक रहेगा। इस समय में भी अपनी इच्छा के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं, दान तर्पण कर सकते हैं। आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय, पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके भूले विषय पितृ जिनकी तिथि के बारे में आपको पता नहीं है, उन सभी का तर्पण इत्यादि कर्म होता है। उनके निर्मित जो हम दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह सभी पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने पितरों की तिथि आपको पता है, आपने तर्पण कर दिया है, तो भी आपको अमावस्या की तिथि पर विशेष रूप से अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। आपके पितृ बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं, उनके पितृलोक लौटने का समय होता है। तो इस समय में अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, उनके नियमित दान तर्पण करते हैं, उनको स्मरण करके उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी कोई भी परेशानी उनसे कहते हैं, तो आपके पितृ बहुत ही जल्दी आपकी परेशानी से आपको मुक्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने पितरों का स्मरण करना, उनके नियमित दीपदान करना, पूजा अर्चना करना और जितना संभव हो सके, जिस प्रकार से संभव हो सके, उनकी तृप्ति का प्रयास करना, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना। तो इस दिन घर में भगवद गीता का पाठ, सुंदरकांड का पाठ चलाइए, धुनी कीजिए, मतलब गाय के गोबर की कंडी लीजिए, उसको प्रज्वलित करके घी और गुड़ की धुनी दे सकते हैं। इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।